बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी दिन के जो है तकरीबन बज चुके हैं 9:30, यानी कि सुबह तो नहीं रही है, सुबह से ना आगे टाइम जो है वो हो चुका है। बच्चे जो हैं वो हमेशा की तरह जा चुके हैं स्कूल और आज जुम्मा का दिन है। तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने हमेशा की तरह की है घर की साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को स्कूल रवाना किया है और उसके बाद फिर ना घर की सारी जो है काम वगैरह किए हैं। साफ़ सफाई जो है वो हो चुकी है और अभी इसको मैं साफ़ सफाई नहीं बोलती हूँ, मैं जब तक लिपाई ना करूँ तो फिर मुझे लगता है कि सफाई नहीं हुई है। तो बाकी जो है ना अभी जुम्मा के लिए तारिक साहब के कर रही थी कपड़े इस्त्री, तो ये मैंने अलमारी से निकाले तो मैंने कहा चलें, आप सभी बोलते रहते हैं कि आप जो है ना घर की डेली रूटीन जो होती है इधर की वो भी हमारे साथ ना शेयर किया करें। तो कल तो तारिक साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, ना ही मैं उनके साथ गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उन्होंने कल वार किया और वो भी अकेले। तो इस वजह से ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बस वो गए थे गाँव। तो सारे काम जो है ना उन्होंने खुद ही देखे और माशाल्लाह सब कुछ जो है वो अच्छे अच्छे तरीके से हो गया। लेकिन ये है ना, आपको पता है कि एक बंदा एक होता है और दो जो होते हैं ना फिर उनकी अलग बात होती है। मैंने और तारिक साहब ने हमेशा इकट्ठे काम किया, लेकिन कल फिर उनको ना अकेले ही जाना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है पीछे घर बच्चे और सब कुछ था, इस वजह से फिर मैं ना उनके साथ नहीं गई। तो बाकी जी आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे फ्रिज आपने रखा हुआ है धूप पे, तो सुबह के टाइम सूरज जो है वो इधर से निकलता है तो उस टाइम यहाँ पे धूप होती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा साया आ जाता है ना बरामदे में तो फिर इधर भी साया आ जाता है। तो इसको ना हमने नीचे से ना ईंटें वगैरह लगा के थोड़ा सा ऊंचा किया, क्योंकि बोर्ड जो ऊंचा था और इसकी तार नहीं जा रही थी ऊपर ना, इस वजह से। और ये लीड है लेकिन ये ना थोड़ी सी ख़राब है, वो पार्किंग करती रहती है, तो इस वजह से ना हम फिर डायरेक्ट उधर ही लगा देते हैं, उधर से बटन ऑन ऑफ कर देते हैं। और अभी चल के जो है मैं करती हूँ तारिक साहब के कपड़े इस्त्री, क्योंकि वो जाएंगे जुम्मा पढ़ने के लिए और तब तक बच्चे जो है ना वो भी आ जाएंगे स्कूल से वापस, क्योंकि आज उनको ना 11 बजे ही छुट्टी हो जाएगी। आज फजर की सारी किताबें जो हैं वो इधर ही पड़ी हुई हैं, 2-3 लेकर गई है क्योंकि आज जुम्मा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जी पहले मैंने स्विच लगाया, लेकिन लाइट जो है वो नहीं थी और अभी लाइट जो है वो आ चुकी है। बस अभी मैं कर रही हूँ तारिक साहब के कपड़े इस्त्री, शलवार जो है वो इस्त्री करके रख दी और यहाँ पे अभी जो कमीज़ है ना उसको कर देते हैं इस्त्री। और यहाँ पे हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो फिर वो हर चीज़ जब बिखरी होती है ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। चले खैर मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ और उसके बाद फिर व्लॉग को आगे जारी करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना तारिक साहब के कपड़े जो है ना वो हो चुके हैं इस्त्री और अभी मैं इनको ना लगा देती हूँ हैंगर पे, क्योंकि अभी 10 बजे का टाइम है तो वो थोड़ा जो है जुम्मा जो है वो 1:30 बजे होता है हमारे पास, तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ही जाके वो जुम्मा जो है वो अदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े जो है वो मैंने इस्त्री कर लिए हैं और अभी मैं बनाऊंगी खाना बच्चों के लिए। और आज मोहम्मद सुभान ने कहा था कि अम्मी बोटी बनानी है, तो तारिक साहब जो है ना वो लेकर आए थे चिकन और मैं अब उनके लिए ना खाना बना लूँगी, क्योंकि बस कोशिश है कि उनके आने से पहले जो है खाना बन जाए और इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो सभी की हो जाएगी जुम्मा की तैयारी। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी आ चुकी है, चिकन जो है वो तो मैंने धो के उधर रख दी है। यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चें और साथ में जो है ना अदरक, और ये है जी लहसुन, ये मेरा देसी लहसुन जो अपना घर का था, हम उधर से ही उठा के लेकर आए थे। तो बाकी प्याज आ गया और आज मैंने कहा चले कनालियों में सारी चीज़ें जो है वो काट के रखते हैं, जिस तरह मैं हमेशा जो है कुकिंग करती थी और इन बर्तनों में ना मिट्टी के बर्तनों में सारी चीज़ें जो है वो रखती थी। और प्याज जो है वो भी लहसुन जो है वो मैं खुद ही काश्त करती थी। इंशाल्लाह अभी भी जो है इसको काश्त करेंगे सर्दियों में। तो सर्दियों में काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ हम लोग लगाते थे, तो बस इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। तो अभी जल्दी से मैं सब्ज़ी जो है वो तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद हम ना बनाएंगे खाना। तो मेरे ख्याल में सलाब के बाद ये मेरी पहला कुकिंग का व्लॉग होगा जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग के व्लॉग आप सबके साथ शेयर करना मेरा दिल भी नहीं करता,
क्योंकि वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा माहौल होता था और मैं जो है कुकिंग करती थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कुकिंग करने में और आप सबको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, सुकून मिलता था ना, क्योंकि माहौल इतना खूबसूरत था। चले खैर अभी इसको बनाते हैं और फिर जो है ना खाना जो है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो इस टाइम जी गर्मी जो है ना उसकी शिद्दत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और गर्मी पहले तो था कि ख़त्म हो गई, लेकिन अभी फिर से वैसी की वैसी ना गर्मी आ गई। तो मैं इधर सिलेंडर को भी जो है वो हवा कर रही हूँ, समझ में नहीं आता ना इस वजह से। और यहाँ पे कढ़ाई जो है वो मैंने रख दी है चूल्हे पे और इसमें डाल दी है ऑयल। तो सब्ज़ी हमने तैयार कर ली थी, प्याज थे और साथ में थी अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो हमारा हो चुका है गर्म। तो अब हम ना इसमें डाल देते हैं प्याज। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे प्याज जो है ना इनको हम कर लेते हैं फ्राई अच्छे से ना, इनका कलर जो है वो ऐसे सुनहरी सुनहरी हो जाए। और यहाँ पे आ चुका है हमारे पास अदरक और लहसुन। जब तक हमारे प्याज जो है वो फ्राई होते हैं तब तक मैं अदरक और लहसुन जो है उसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। और साथ ही इसमें ना हम सब्ज़ मिर्ची जो है वो भी डाल देंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है सब्ज़ मिर्च का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सुरख मिर्च से। इसको ऊपर से ना ऐसे करके ढक देते हैं ताकि ये भी फ्राई होते रहेंगे और मेरा ये वाला काम भी साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज हमारे जो है वो भी हो चुके हैं ब्राउन। मसाला जो है वो भी मैंने तैयार कर लिया और अब हम ना इसमें डाल देंगे चिकन। और चिकन जो है ना इसको भी कर लेंगे अच्छे से फ्राई। तारिक साहब जो हैं वो चले गए हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। क्योंकि 11 बजे 11:30 बजे उनको ना स्कूल से छुट्टी होंगी। तो पहले चिकन का पानी जो है इसको हम अच्छे से ना खुश कर लेंगे, यानी कि प्याज़ों के साथ में इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी चिकन हमारा जो है वो भी हो चुका है फ्राई, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब हम ना इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन और साथ में हरी मिर्च का पेस्ट। और साथ ही इसमें ना मैंने डाल दी थी थोड़ी सी खुश्क धनिया, वो भी साथ ही पीस ली। तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना भून लेते हैं। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन जो है ना उसकी भुनाई कर ली थी और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर जो है वो भी डाल दिए थे और टमाटर ये अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले जो बिल्कुल थोड़े से हैं, नमक, हल्दी और साथ में जो है सुरख मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी है। तो इनकी अब हम ना अच्छे से कर लेंगे भुनाई। थोड़ा सा इसमें ना हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे जो है वो अच्छे से पक जाएँ। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सालन हमारा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है तैयार। तो मैंने इसको बहुत ऐसे सूखा सा भी नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा इसमें जो है शोरबा जो है वो भी नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत बनाया। तो अब हम ना एंड में इसमें डाल देंगे हरा धनिया, साथ में थोड़ी सी खुश्क मेथी और एक दो जो है ना मैंने काट ली थी सब्ज़ मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद गैस जो है वो हम कर देते हैं बंद और इसको ना ऊपर से ढक के रखते हैं अंदर किचन में। तो बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल से नहीं आए, 12 बज चुके हैं और अभी तारिक साहब बच्चों को लेकर नहीं पहुँचे। खाना जो है वो तैयार हो गया, बस आटा गूँधूँगी और रोटी जो है वो हम लोग इधर से ना होटल से ही लगवा लेते हैं, क्योंकि दोपहर को अभी अच्छी खासी गर्मी होती है तो तंदूर की रोटी ही अच्छी लगती है। सुबह के नाश्ते में तो मैं सिलेंडर पे ही बना लेती हूँ, तवे पे रोटी, लेकिन दोपहर के खाने में जो है ना वो फिर तंदूर की रोटी ही सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस अब सालन को साइड पे करते हैं और फिर जो है मैं आटा गूंद की रोटी लगवा लेंगे। तो रोटी अक्सर पहले तो फजर लगवा लेती है, कभी जल्दी हो जाए तो, कभी इस खाने को लेट हो जाती है, कभी जल्दी, बस इसी तरह बनता है। तो नहीं तो फुप्पो जो है ना वो लगवा लेती हैं जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हांडी जो है वो भी मैंने बना के रख ली और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो भी आ चुके हैं। आ जाओ फजर, रुकी क्यों भाई, आप कहाँ गए, आप उधर ही खड़ी हुई हो। अस्सलाम वालेकुम, जब आते हैं तो सलाम देते हैं, ठीक है। इधर बैग मुझे दे दो। चलें जी, फजर और मोहम्मद सुबान जो है वो आ गए। ये पहले आया, वो थोड़ा लेट आए और ये आते ही जो है ना, आते ही इसने अपने वो काम दिखाने शुरू कर दिए हैं ना।
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह से यहाँ पे खाना हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे है जी सालन और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, और ये आ चुका है पानी। और फजर बेटी जो है उसने खाना जो है वो खाना भी शुरू कर दिया, लेकिन मोहम्मद सुबान जो है ना वो भी नाराज़ हो चुका है और वो चला पता नहीं कहाँ गया। सुबान सुबान ना नाराज़ होके ना उधर कमरे में छुपा हुआ है। तो फुफो जो है ना वो पढ़ रही हैं कुरान पाक। कहाँ गए हो ये आज ये रोज़ ही नाराज़ होता है मेरे साथ। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना तो ये रोज़ इसका रोज़ का यही काम है कि ये ना नाराज़ हो जाता है, और खाने के टाइम पे खसूसी तौर पे खाने के टाइम पे। अब ऊपर देखो ना, सभी कहेंगे कि मोहम्मद सुबान गंदा बच्चा अपनी मामा का कहना नहीं मानता। आपने कहा था बोटी बनानी है, मैंने बोटी बना के रखी है, अब आज शाबाश खाना खा लो। अच्छा बच्चा है भाई, सब ने बोलना मोहम्मद सुबान अच्छा बच्चा, पहले भी बोलते हैं ना, फिर बोलेंगे अच्छा बच्चा है। आज अच्छा एक बंदा जो है ना वो मान गया आज, शाबाश। अभी शर्मा रहा है। चलो आज खाना खा लो, फिर आपने बाबा के साथ नहीं जाना, जल्दी जल्दी खा लो ना जुमा पढ़ने। मम्मा जान सीता ने कहा था ये बनाना है, पहले दत्ता लेना है, फिर एक तातना है, अच्छा फिर इसको तातना है, फिर फिर बिल्लू लेनी है, फिर बिल्लू से इन दो तो चिपटा करके साथ दत्ता के साथ फिर फूल लेने हैं। ये सारे लोग हैं। फिर टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है, और चार पहियाँ जो है वो कमरे से निकाल के लगा दी हैं बाहर सियन में, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोग चार पहियाँ जो है वो बाहर ही डालते हैं। बच्चों को पढ़ाया है, आज ये ट्यूशन पे नहीं गए हैं क्योंकि इनकी ट्यूशन वाली जो बाजी है ना वो यहाँ से शिफ्ट करके लाहौर चले गए हैं। इस वजह से फिर मैंने कहा चले एक दो दिन में कोई और देखते हैं और फिर ना इनको उधर भेजेंगे। तो फ़िलहाल ना इनको पढ़ाया है। आज इनको काम इतना ज़्यादा नहीं मिला था, बस ये मोहम्मद सुबान का था, वो मुझे समझा रहा था कि मम्मा इसको ना इस तरह करके करना है, टीचर ने हमें ना बताया, तो वही मुझे समझा रहा था ना ये। तो तारिक साहब ने इनको फुटबॉल लिए थे, लेकर दिए थे, और अभी ये फ़िलहाल जो है वो खेल रहे हैं क्योंकि काम इनका हो गया मुकम्मल। उई नीचे खेलो नीचे खेलो, नीचे नीचे जाके। बाकी जी हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं यहाँ पर भी। उधर तो चलो आ गया था सैलाब, लेकिन यहाँ पर भी सैलाब से भी ज़्यादा बुरे हाल जो है ना वो हो चुके हैं। एक तो मसला ये है कि यहाँ पे हमारे जो सीवरेज का निज़ाम है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। 2-3 दिन से हमने दिखाया भी था, ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे। इस वजह से जो है ना काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है बर्तन वगैरह धोने के लिए, सारी चीज़ें। ज़ाहिर बात है वाशरूम भी हम लोग बाहर का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ वालों का ना। तो बस हमने अब फैसला किया है, तो आप सबको बताने का मकसद ये है कि हमने फ़ैसला किया कि हम लोग ये वाला घर जो है ना छोड़ के घर चेंज कर लें, किसी और जगह पर जो है घर देखते हैं 1-2 दिन में, और घर जो है उसको ना चेंज करके कहीं और पे जो है ना घर लेते हैं, किसी एक लोकेशन भी अच्छी हो और जो है घर भी अच्छा हो। एक तो इसका रास्ते का काफ़ी ज़्यादा मसला है। रास्ते वैसे दो साइडों से हैं, लेकिन दोनों साइडों से बिल्कुल हमें जो अलग से रास्ता है ना वो नहीं मिलता। ये लो, इधर से जो रास्ता है इधर भी साथ में आगे हमें हॉस्पिटल से होके आगे जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, और इधर जो रास्ता है इस घर का तो वो इधर बाड़ा बनाया हुआ है बकरियों का, तो उसमें से निकल कर फिर आगे जाना पड़ता है, यानी दोनों तरफ से काफ़ी ना मुश्किल है। तो बाकी अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा परेशान थे, मैंने कहा चलें आप सबके साथ भी शेयर कर दें, आप लोग भी कहेंगे कि अचानक से आपको क्या पड़ी थी घर चेंज करने की। तो ये लो, अभी सुबह से थोड़ा सा खेल ले। ये लो आप दोनों बहन भाई खेलो। तो ये हालात हो चुके हैं जी घर के बाहर के, कुछ ना इस तरह से हो चुके हैं। ये मोटर जो है ना ये इनकी लगी हुई है, हमारी मोटर जो है वो इधर घर के अंदर ही लगी हुई है, ये मोटर जो है उधर की है, और ये वॉशरूम भी उधर का है। अभी फ़िलहाल हम लोग यही सारा इस्तेमाल करें क्योंकि ये वॉशरूम ये सारी चीज़ें जो वो बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है ना ये सीवरेज का थोड़ा सा मसला था, तो यहाँ से ना सारा फर्श जो है वो नीचे बैठ रहा था, इस वजह से इन्होंने ना यहाँ से जो है ये सारी खुदाई करके दोबारा से पाइप वगैरह जो है वो डाले जा रहे हैं। लेकिन 3 से 4 दिन हो गए हैं ये सेटिंग नहीं हो पा रही। अभी उधर से भी उन्होंने ना इसी तरह किया और आगे भी ऐसे ही करे, यानी कि ना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो रही है।
तो बस मैंने फिर तारिक साहब से बोला कि हम लोग जो है ना ये जगह ही चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जो है ना कहीं और पे चले जाते हैं। फजर जो है वो खुश हो गई क्योंकि ना उसकी फुप्पो आ गई थी उस साइड से, तो वो आ रही थी, इस वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है। कौन आ गया है? फुप्पो आ गई है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। तो अभी हम लोग चलते हैं जी वापस घर। अच्छा जी, तो अभी आप ही जो है ना वो आ चुकी हैं इधर हमारे घर पे, और हम लोग जा रहे हैं मकान देखने के लिए। तो तारिक साहब और बच्चे जो हैं वो निकल चुके हैं, तो मैंने कहा चलें फुप्पो के पास, वो बैठी हुई हैं, तो हम लोग जब तक जो है जल्दी जल्दी से देख के आ जाते हैं। तो इस घर का काम पता नहीं कब ख़त्म होगा। 3 दिन से जो है ना इन्होंने शुरू किया हुआ है सारा, ऐसे ना हर चीज़ जो है वो यानी कि बिखरी पड़ी है, सारा इन्होंने तोड़ दिया। तो बस कह तो रहे हैं कि 1-2 दिन में करते हैं, 1-2 दिन में करते हैं, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस वजह से। और आज शहर के हालात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो फ़िलहाल हम लोग जो है निकलते हैं। तो इस टाइम जी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं मकान देखने के लिए। बस अभी तारिक साहब को उस भाई ने बताया तो था कि इस जगह पे मकान है। तो ये बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, टाउन है, तो बस इसके बीच बीच में घर हैं और साइडों पे सारी जो है फसलें हैं। और माशाल्लाह इस साइड पे बड़ा ही प्यारा सा ये वही घर भी है और व्यू भी बड़ा प्यारा है। इस साइड पे ना इनका वो है खजूरें वगैरह जो है वो लगी हुई हैं, जो बहुत खूबसूरत सी लग रही हैं। चले खैर, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि आप लोग हमारे घर की वीडियो जो है वो क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ से टाउन से निकलते ही इस साइड पे ये सारी ना फसलें आ जाती हैं, और इस साइड पे मेरे ख्याल में वो घर है इधर। ये वाले सारे एरिया जो है ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये भी आस्ता आस्ता हो जाएंगे, घर बन जाएंगे, प्लाट कट्टे हुए पड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो हम लोग आ चुके हैं उस मकान पे, और ये वाला मकान है। ये है कि खुला है, इसमें साया, उधर दरख्त वगैरह भी है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना इसको भी ताला लगा हुआ है, तो अब हम इसको देख तो नहीं सकते। ये है कि बस इसका जो रास्ता है ना वो इस तरह से यानी कि खुला रास्ता है, हमें आने जाने में मसला नहीं होगा। बाकी फ़िलहाल जो है ना वो मैंने कहा भाई उन्होंने आपको बोला नहीं था कि हम दिखाएंगे अंदर से कैसे, तो ये अभी तो ताला लगा हुआ है, फिर वापस चलें। चलिए जी, तो अभी हमारी हो रही है घर वापसी। असल में ना उस मकान में उनकी जो है फुफो रहती हैं, तो वो अभी शायद जाने वाली थी, इस वजह से फिर उन्होंने कहा है कि आप लोग देख लें। उन्होंने चले जाना है 1-2 दिन तक, लेकिन वो फ़िलहाल कहीं गई हुई थी, तो उन्होंने कहा 24 घंटे खुला ही रहता है, लेकिन हम लोग आए हैं तो वो घर पे नहीं थी, जा चुकी हैं कहीं। तो इस वजह से फिर अब हम लोग वापस जा रहे हैं, इस वजह से हमने अंदर से घर जो है वो नहीं देखा। असल में हम लोग इस वाले माहौल में चाह रहे थे कि हमें ना घर मिल जाए, लेकिन भाई इधर हर किसी को ना जो है ना वो खुद ही रहते हैं, जिन्होंने इस तरह के घर बनाए हुए हैं तो वो खुद ही रहते हैं। यहाँ पे पानी जो है वो लग चुका है, और बगले फिर यहाँ छोटू चुनू मुनू सा खेल रहा है मज़े से बैठा हुआ ना। ये टाउन की बिल्कुल ऐसे साथ है, ज़मीन वगैरह भी और घर जो है ना। इधर मन का थोड़ा सा सुकून है, लेकिन भाई इधर बहुत सारे घरों की तरफ जाते हैं ना इधर को, तो सुकून ख़त्म हो जाता है। इधर सारा सुकून ही सुकून मुझे लगता है, और इस साइड पे तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इस टाइम जी गरूब होता हुआ सूरज, और एक ये वाला घर हमें जो है ना खाली पड़ा है, किसी ने बताया है। अभी बस इसके मालिक मकान से मिलती है और देखते हैं इसका जो है ना, पूछते हैं इसके बारे में। ये मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। तारिक साहब, ये वो बच्चे कह रहे हैं ये ज़मीन भी उन्हीं की है, और ये जो पिटर वगैरह लगा हुआ है ये भी उन्हीं का है। तो वो आते हैं, वो कह रहे हैं इधर वो बिजली वगैरह अपनी चलाती हैं और फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी परमानेंट रिहाइश नहीं है। घर वैसे ठीक है माशाल्लाह से, इधर से तो बंद होगा, लेकिन ऊपर से ये है कि खुला है, पर्दी वगैरह है।